प्रिय दर्शकों, सादर अभिनंदन वंदन। मैं आचार्य विनोद आप सबका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुत प्रतीक्षित रहा है यह विषय कि 30 अक्टूबर को राहु केतु का राशि परिवर्तन हो रहा है। हम इससे कुछ आगे की अब बात करेंगे कि इस राशि परिवर्तन के बाद अब क्या करना चाहिए धनु राशि के जातकों को, क्योंकि पिछला समय जो बर्बाद हुआ है उसके बारे में चर्चा करना कोई बहुत मायने नहीं रखता। आप बर्बाद ही हुए हैं। आगे क्या ऐसा आने वाला है, क्या करें कि अब आपका समय सही हो जाए, आपका सब कुछ सही हो जाए। और जैसा कि सभी चैनल वाले कह रहे हैं कि राशि परिवर्तन होते ही राहु के धनु राशि वालों के जीवन में तो खुशियाँ आ जाएंगी, बाहर आ जाएंगी। तो क्या यह सच में होगा भी, या पिछले तमाम वादों की तरह ये वादे भी झूठे होंगे ज्योतिषियों के? इसी विषय पर चर्चा करते हैं इस वीडियो में। तो आइए शुरू करें। तो मित्रों, जैसा आप जानते हैं कि धनु राशि वालों के जीवन में 30 अक्टूबर को यह राहु इस पंचम भाव से निकल करके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, यह आप जानते हैं। दूसरी जो घटना बड़ी हो रही है कि जब राहु यहाँ आएंगे तो केतु भी सामने आ जाएंगे। लेकिन इससे जो बड़ी घटना हो रही है वह हो रही है 5 नवंबर को। 5 नवंबर को यह शनिदेव जो तीसरे भाव में थे और काफ़ी दिनों से बकरी चल रहे थे, यानी जैसे ही कि 17 जनवरी को शनिदेव द्वितीय राशि से द्वितीय भाव से तीसरे में आए और धनु राशि की साढ़े साथी खत्म हुई, वैसे ही कुछ दिनों बाद, कुछ दिन तक तो राशि परिवर्तन के बाद शनिदेव 17 जनवरी को राशि परिवर्तन के बाद अंश बल में शून्य थे, तो साढ़े साथी खत्म होने का परिणाम नहीं मिला। जबकि ज्योतिषियों ने धुआंधार कर दिया कि बस साढ़े साथी खत्म और धनु राशि वालों की जय जय हो जाएगी। नहीं हुआ, होना भी नहीं था। क्यों? क्योंकि एक तो शनि अंश बल में शून्य थे। शनि 30 महीनों में, 2.5 साल में 30 डिग्री चलते हैं तो उनकी गति बहुत धीमी होती है। दूसरा क्या हुआ कि साथ ही पापकर्तरी योग बन गया था। पापकर्तरी योग खत्म हुआ 22 अप्रैल को, तो गुरु आ गए पंचम भाव में राहु के साथ, और इधर शनिदेव बकरी हो गए। यानी जब शनिदेव में अंश बल आया, कुछ करने की स्थिति में आए, तो बकरी हो गए। बकरी ग्रह लोग कहते हैं बड़ा अच्छा परिणाम करता है, करता भी है। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि जब शनिदेव बकरी हुए, तो बकरी होने का मतलब होता है कि यह जो ग्रह बकरी होता है वो पीछे के भाव का फल देने लगता है। अब शनिदेव बकरी हुए तो पिछले भाव का फल देने लगे, जो कि धनु राशि के लिए साढ़े साथी का फल था। यही शनि बकरी हुए तो अन्य राशियों को उतना दुष्प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि अन्य राशियों के लिए दूसरे भाव में बकरी हुए थे, अन्य भाव में बकरी हुए, तो पीछे के भाव का फल आया भी तो कोई बड़ी हानि नहीं हुई। किसी किसी को तो लाभ भी हुआ। क्यों? क्योंकि यदि आप बात करें तो इस भाव में अगर शनि बकरी होंगे, जिस भाव राशि में चतुर्थ भाव में, उसके लिए क्या होगा? उसके लिए बकरी शनि तीसरे का पराक्रम भाव का बल देने लगेंगे, और पराक्रम भाव में कारक हो जाते हैं, तो उसका तो लाभ हो गया। लेकिन धनु राशि के तीसरे भाव में जब बकरी हुई तो दूसरे भाव का फल देने लगे, और दूसरे भाव में शनि हो तो साढ़े साथी बनती है, अर्थात वह साढ़े साथी का प्रभाव कहीं न कहीं आज तक चला आ रहा है। आज तक, जो कि 5 नवंबर को पूरी तरह से खत्म होगा जब यह शनि मार्गी होंगे, और 30 अक्टूबर को गुरु भी चांडाल योग से मुक्त होंगे। तो कुल मिलाकर के जो धनु राशि वाले डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए हो गए क्योंकि ज्योतिषी तो चिल्लाते रहे कि यह परिवर्तन हुआ कि धनु राशि का यह हो जाएगा, यह हो जाएगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। मैं अपने वीडियो में बार बार कहता रहा कि अभी आपको तैयारियों का वक्त है, कुछ करने का वक्त नहीं है, क्योंकि अभी कुछ होने वाला नहीं है। ये दोनों ग्रह जो मूल ग्रह है, यानी बृहस्पति इस राशि के स्वामी और शनिदेव जिनके कारण साढ़े साथी लगी, और दोनों अभी कुछ लाभ पहुंचाने की स्थिति में नहीं है। मैं बार बार कहता रहा, लेकिन तमाम ज्योतिषियों के भड़कीले वीडियो देखकर धनु राशि वाले डिप्रेशन में भी चले गए, फ्रस्ट्रेशन में भी चले गए।
तो अब मित्रों धैर्य रखें, अब समय बदलने वाला है, जो निश्चित बदलने वाला है। क्यों? क्योंकि रात कितनी भी लंबी हो, सवेरा होगा। रात कितनी भी लंबी हो लेकिन सवेरा होगा। तो आपकी साढ़े साथी की रात 17 जनवरी को खत्म होनी थी, लेकिन कुछ अधिक खिंच गई, फिर भी सवेरा तो होगा, उसका निश्चित होगा, कोई रोक नहीं सकता। तो यह सवेरा अब हो रहा है 5 नवंबर के बाद से, यानी 5 नवंबर के दिन से। क्यों? क्योंकि 30 अक्टूबर को चांडाल योग भी भंग हो रहा है, आपके राशि के स्वामी मुक्त हो रहे हैं, और मुक्त राशि के स्वामी की दृष्टि अपनी ही राशि पर है। यह एक बड़ा प्रभाव है। और साथ ही शनिदेव, जिनकी वजह से साढ़े साथी अभी तक चली आ रही थी, बकरी होने के कारण साढ़े साथी का प्रभाव आ ही रहा था, वह यहाँ से मार्गी हो जाएंगे। अब तीसरे भाव में मार्गी हो रहे हैं, पराक्रम भाव में खुद की अपनी राशि है, तो अब आपके पराक्रम करने का समय आ रहा है, पुरुषार्थ करने का समय आ रहा है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि अब वक्त रणभूमि में जाने का है। क्यों? क्योंकि यहाँ बैठ करके शनि 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि से देखेंगे ज्ञान के भाव को, और शनि न्याय के देवता हैं और ज्ञान के कारक गुरु पर दृष्टि डालेंगे, साथ ही पंचम भाव में। तो यहाँ से आपके अंदर एक चीज़ों को समझने का निर्णय लेने का क्षमता उत्पन्न होगा, क्योंकि ज्ञान पर न्याय की दृष्टि क्षमता प्राप्त होगी। आप अब जो निर्णय लेंगे वो निर्णय सही जाएंगे। सातवीं दृष्टि लग्न भाव पर, पिता की राशि, शनि देव के पिता सूर्य की राशि पंचम भाव पर, भाग्य भाव पर। अभी तक क्या था कि यह शनि जब बकरी थे तो यह आधा प्रभाव इस भाव का ले रहे थे, तो आधी दृष्टि भी यहाँ पड़ रही थी, जो अष्टम भाव है, और अष्टम भाव दुखों कष्टों का भाव होता है, चंद्रमा की राशि होती है। तो यहाँ से मन को पीड़ित कर रहे थे आपको, और साथ ही जो आधी दृष्टि इनकी पड़ रही थी इस भाव पर, तो यहाँ से आपको भाग्य के सहारे रहने वाला बना रहे थे। आप भाग्य से ज्यादा चाह रहे थे, कर्म से कम, या भाग्यवादी हो रहे थे, कर्मवादी नहीं। लेकिन अब आप का ज्ञान जागृत होगा, सही निर्णय होंगे और टोटल भाग्यवाद छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि शनि की जहाँ दृष्टि पड़ती है तो वहां से वह आकर्षण कम कराते हैं, वहां से सटीक चीजें लेने की कोशिश करते हैं। ज्योतिषियों ने कह दिया कि जहाँ दृष्टि पड़ती है विच्छेद कराते हैं, नहीं, विच्छेद नहीं कराते। वहां से वह शनि का जो स्वभाव है यथार्थ, शनि यथार्थवादी है, तो वहां से वह यथार्थ के रूप में उस भाव को लेते हैं जहाँ से दृष्टि पड़ती है। तो अब आप भाग्य को भाग्य के रूप में नहीं, यथार्थ के रूप में लेंगे। और साथ ही 10वीं दृष्टि जो 8, 9, 10 व्यय भाव पर पड़ेगी। अब आपके व्यय भी यथार्थवादी होंगे, यानी यथार्थ में जहाँ व्यय की आवश्यकता होगी उतना ही होंगे, भावनाओं में अब व्यय आपके नहीं होंगे। समझ गए? भावनाओं में व्यय नहीं होंगे। अब जो व्यय होंगे वो यथार्थ में होंगे। जहाँ 10 रुपए की व्यय की जरूरत है वहाँ आप कोशिश करेंगे कि 9 रुपए में ही हो जाए कार्य। अब उस तरह का व्यय होगा, और तब आपके कार्यों में सफलता मिलेगी। अब आप हर कार्य के बारीकियों में, डिटेल में जाकर के कार्य करेंगे, सफलता मिलेगी, क्योंकि अब सफलता का वक्त आ गया है। मैं ग्रहों के भाग्यवादी विचारों को नहीं बताता, न कहता हूँ, न मानता हूँ। मैं कुंडली में जो यथार्थ होता है, जो कर्मों का सिद्धांत है, उसको प्रतिपादित करने का प्रयास करता हूँ। तो अब 30 अक्टूबर के बाद धनु राशि के मित्रों, आपको कर्म क्षेत्र में उतरने की जरूरत है, उतरने का समय आ गया है। अब आप अर्जुन बने और भ्रम को त्यागे। आने वाला समय आपका है। कोई कृष्ण अब आपको गीता सुनाने नहीं आएगा, गीता आपको स्वयं पढ़नी है, कर्म का सिद्धांत स्वयं लेना है और उतर जाना है। आपको कर्म क्षेत्र में उतर जाना है। कर्म क्षेत्र में कर्म आपके लिए उपहारों के कलश सजाए खड़ा है। आप पहुंचे तो सही,
तो मैं जो इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता था मित्रों, आप मेरे संदेश को समझ गए होंगे। अभी तक आपके कर्म सफल हुए क्योंकि कर्म करने का वक्त सही नहीं था, लेकिन अब इस 30 अक्टूबर के बाद सही समय आ गया है। आप धनुष बाण लेकर के अपने यंत्र हथियार जो है, जो उपलब्ध साधन है, उनको लेकर के रणभूमि में उतर जाइए, कर्म क्षेत्र में उतर जाइए। आपकी जय हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और शेयर कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।